अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख वीडियोस। दिस इज़ ऑनलाइन कंसल्टेशन, यानी कि आप ऑनलाइन तमाम डिजीज़ को स्टडी करेंगे और मेडिसिन रिकमेंड करने के लिए और मंगवाने के लिए आप डॉक्टर मुकरम से व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे ये उस वीडियो का पार्ट 1 है। आज हम बात कर रहे हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लडर, यानी कि मसाने की सोजिश, मसाने का वर्म, मसाने से पैदा होने वाली बीमारियां। आज हमारी वीडियो पार्ट 1 सिस्टाइटिस के ऊपर है। इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड है। ये वो जगह है जहाँ पे ये मर्ज़ अपना असर दिखाता है और मसाने को मुतासर करके बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। तो हम आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे। कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सिस्टाइटिस जो है यानी कि मसाने की सोजिश जो है उसका सबब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। फर्दर हम देख लेते हैं कि कॉज प्रॉब्लम विद पीइंग और मेक यू फील अनवेल। सिस्टाइटिस यानी कि मसाने की सोजिश जो है आपके अंदर पेशाब करने की तकालीफ को पैदा करती है और आपको अनवेल यानी कि बीमार बना देती है। हम फर्दर देखते हैं कि इसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं। पेन, बर्निंग और स्टिंगिंग व्हेन यू पी। जब आप पेशाब करते हैं तो आपको दर्द होता है। ये दर्द के बाद जलन भी होती है और चुभनदार दर्द भी होता है, यानी कि पेशाब करते वक्त जलने वाला और चुभनदार दर्द होता है। ये निशानी होती है कि इस मसाने में वर्म आ चुका है, सिस्टाइटिस का मर्ज हमारे अंदर पैदा हो गया है। इसकी एक और सिम्टम है ए स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूस अर्ज ऑफ यूरिनेट। हर वक्त पेशाब की हाजत महसूस होती रहती है, पेशाब करने से पहले भी और पेशाब करने के बाद भी, क्योंकि मसाना कमज़ोर हो चुका होता है और ऐसा महसूस होता रहता है कि मज़ीद पेशाब आता रहेगा। अ बर्निंग सेंसेशन यूरिनेटिंग। अब बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग का मतलब ये है कि पेशाब के बाद जलन का एहसास रहता है, यानी कि पेशाब करने के बाद काफ़ी देर तक पेशाब की नालियों में और मसाने के इर्द गिर्द की जगहों पर जलन का एहसास महसूस होता है। नीडिंग टू पी मोर ऑफन एंड अर्जेंटली दैन नॉर्मल। आम आदमी की बनस्बत मसाने की कमज़ोरी का मरीज़ बार बार पेशाब करता है और उसको बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है। एक और सिम्टम है कि पासिंग फ्रीक्वेंट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। और जब वो पेशाब करने जाता है तो बहुत थोड़ा पेशाब आता है और पेशाब की हाजत ख़त्म होते ही फ़ौरन दोबारा पेशाब की हाजत शुरू होती है। तो बार बार पेशाब करने की वजह से थोड़ी थोड़ी मिकदार में पेशाब आता है। यूरिन दैट्स डार्क, क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग। ऐसा पेशाब जो गाढ़ा होता है, क्लाउडली गदला होता है और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू होती है। ये सिम्टम्स जो आपको बताई जा रही हैं ये सिस्टाइटिस की हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लडर, मसाने का वर्म, मसाने की सोजिश का मर्ज लग चुका है। पेन लो डाउन इन योर नी। पेट के बिल्कुल निचले हिस्से पे जहाँ पे मसाना होता है वहाँ पे दर्द महसूस होता है। ब्लड इन द यूरिन। आपके ब्लड आता है यूरिन में शामिल होकर। जब ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लडर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर पेशाब में ब्लड आना शुरू हो जाता है और इसको हम मेडिकल टर्म में हेमाटोरिया भी कहते हैं। अब हेमाटोरिया को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं हम कि ब्लड इन द यूरिन हेमाटोरिया कहलाता है। और हेमाटोरिया हमारे पास क्या है कि इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द पर्सनस यूरिन। पेशाब में खून का आना हेमाटोरिया कहलाता है। ये दो किस्म का होता है। नंबर 1, कैन सी ब्लड इन द यूरिन। आप अपने यूरिन में खुद ब्लड को यानी खून को देख सकते हैं, यह ग्रॉस हेमाटोरिया कहलाता है। और दूसरा होता है कि कांट सी ब्लड इन यूरिन विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप यानी मेडिकल रिपोर्ट के बगैर आप अपने पेशाब में खून को नहीं देख सकते। ये माइक्रोस्कोपिक हेमाटोरिया कहलाता है। तो यानी कि आपको जब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लडर, सिस्टाइटिस की बीमारी हो जाती है तो आपके पेशाब में खून आता है और ये दो किस्म का होता है। पेल्विक डिस्कम्फर्ट, यानी कि पेट के निचले हिस्से के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है मसाने के इर्द गिर्द, जो हमने पहले भी स्टडी किया है। फीलिंग ऑफ प्रेशर इन लो एब्डोमेन। पेट के निचले हिस्से में पेशाब की वजह से दबाव महसूस होता है और बाइक चलाते हुए या बेड से उतरते हुए ज़रा सा झटका भी इंसान की चीखें निकलवा देता है। पेट का निचला हिस्सा पेल्विक रीजन इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि अंदर सूजन होती है और सूजन की वजह से वो इससे इंतहाई हसास हो चुका होता है। फुल बॉडी सिम्टम। अब इस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर की वजह से पूरे जिस्म में क्या सिम्टम पैदा होती हैं वो हैं फीलिंग जनरली अनवेल, एक्की, सिक एंड टायर्ड। मरीज़ जो है वो अनवेल महसूस करता है, एक दुखा दुखा महसूस करता है, सिक बीमार महसूस करता है और पूरा जिस्म उसका थकन का शिकार होता है।
साइन ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्या होते हैं, इसके साइन क्या हैं कि जिससे हमें पता लगेगा हमें यूटीआई हो चुका है, यानी कि पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन भी हो चुका है। इफ़ चाइल्ड बेड वेट ड्यूरिंग डे टाइम, अगर ये बच्चे में तो दिन के वक्त वो सोते में नींद में पेशाब करेगा। साइन ऑफ यूटीआई, इसका दूसरा साइन ये है कि अगर आपको 100 डिग्री बुखार होता है और आपके पेट के निचले हिस्से में और साइडों में दर्द होता है, तो इसका मतलब आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि आपके मसाने और मसाने की नालियों की सोजिश आपको हो चुकी है। और फिर उसके बाद पूरे जिस्म में आप वीकनेस, कमज़ोरी और टायर्डनेस, थकन महसूस करेंगे, तो इसका मतलब आप इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, मसाना और मसाने की नालियों का इन्फेक्शन हो चुका है। फर्दर हम देख लेते हैं कि रिड्यूस एपेटी, आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये भी इसकी एक सिम्टम है। नौजिया एंड वोमिटिंग, आपको मतली होती है और उसके बाद अक्सर खाने के बाद आपको उल्टी भी हो जाती है, ये भी इनकी मेजर सिम्टम्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि सिस्टाइटिस का कॉज क्या है। कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और बाज़ दफ़ा ये समटाइम हैपन्स व्हेन द ब्लैडर इज़ इरिटेटेड और डैमेज, यानी कि ब्लैडर को चोट लगी हो या उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हुई हो, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसमें इंजरी, चोट लगने का भी मसला है, हार्ट और एक्सीडेंट की वजह से भी होता है, और बाज़ दफ़ा ये खाने और किसी एसिड के इस्तेमाल करने से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। नॉट बींग एबल टू एम्प्टी योर ब्लैडर, अच्छा वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से हम अपने ब्लैडर यानी मसाने में मौजूद पेशाब को सही तरीके से बाहर नहीं खारिज कर सकते। आपका ब्लॉकेज इन योर यूरिनरी सिस्टम सच एज ब्लैडर स्टोन, मसाने के अंदर स्टोन, पत्थर होने की वजह से भी पूरा पेशाब खारिज नहीं होता है। यू आर प्रेग्नेंट, अगर ख़वातीन हामला हैं, बेबी के नीचे के धड़ में होने की वजह से ब्लैडर दब जाता है, इस वजह से भी मुकम्मल पेशाब खारिज नहीं होता। मर्दों के अंदर इन लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बड़े होने की वजह से भी यूरेथ्रा का दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुकम्मल पेशाब खारिज नहीं होता। इन तमाम चीज़ों को हमने पार्ट 1 में आज डिस्कस किया है, और इसी तरह हम सिस्टाइटिस की यानी कि ब्लैडर ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर की मज़ीद सिम्टम्स को पार्ट 2 में वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो आप डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल बता के इस आज की बयान की जाने वाली बीमारी में दवाई हासिल कर सकते हैं। हम दवाई को जिस सिस्टम से रिपर्टराइज करके फाइनलाइज करते हैं, वो बुक्स हमारे पास जेम्स टेलर कैंट की होती हैं, और जर्मन मेडिसन सिस्टम को फॉलो करते हुए हम मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। आप डॉक्टर मुकर्रम की फेसबुक आईडी पे भी जाके स्टडी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी स्टडी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए डिटेल मालूम कर सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।